मन्नत मुराद की नेक्स्ट ट्रिप काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें मन्नत कहती है कि अगर मेरा मूड ठीक करना है तो मेरे साथ भैया के घर चल के रहना पड़ेगा। तो मुराद कहता है क्यों, भैया के घर क्यों जाके रहना है? तो कहती है कौन सी हम सारी ज़िंदगी रहने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ़ 1-2 दिन की तो बात है। तो मुराद तो कुछ उस वक्त कहता नहीं है, वो सोच में पड़ जाता है। तो उसकी माँ के पास जब उसकी भाभी का फ़ोन आता है कि आप जो है ना मन्नत को और मुराद को जो है ना 1-2 दिन के लिए हमारे यहाँ भेज दें, हमारी रस्म होती है। तो यहाँ उसकी माँ कहती है हमारे यहाँ तो कोई ऐसी रस्म नहीं होती, माफ़ कीजिएगा हम अपने बेटे को नहीं भेज सकते। ऐसा थोड़ी होता है कि शादी हुई है और दामाद जो है ना अपना बिस्तर डाल के बैठ जाए अपने ससुराल में। तो वहीं पे मुराद सारी बातें सुन लेता है अपनी माँ की और देख भी रहा होता है कि कहीं मन्नत ने तो नहीं सुन लिया। अब देखना ये है कि उसकी माँ तो जाने देगी नहीं उस मुराद को। तो यहीं पे मुराद और मन्नत बात कर रहे होते हैं तो मन्नत को तो बुरा लग जाता है कि मुराद ने जाने से इनकार कर दिया। तो वो वहीं पे मुराद से झगड़ रही होती है कि तुम चलोगे कि नहीं। तो मुराद कहता है कि नहीं, मुझे अपने कमरे के बगैर नींद नहीं आती, मैं नहीं जा सकता। तो वो मन्नत कहती है कि सही है, तो मेरे बगैर रह सकते हो पर अपने कमरे के बगैर नहीं। तो सही है, फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रहने का। तो मन्नत गुस्से में जो ना जा रही होती है, मुराद उसको ज़बरदस्ती रोक रहा होता है लेकिन मन्नत रुकने को तैयार नहीं होती, उससे काफ़ी ज़िद बहस कर रही होती है और वो चली जाती है। तो तो यहाँ पे जब वो नाश्ता लेकर आए होते हैं तो अपने घर जाने के बाद काफ़ी अफसरदा होता है उसका भाई जो है मन्नत का। उसको बहुत हर चीज़ याद आ रही होती है कि उसने किस तरह इसका साथ छोड़ के अपने मियाँ के पास चली गई, मुराद के पास। और यहाँ पे ये अम्मा बेटी बात कर रहे होते हैं कि वलीमे पे कुछ ऐसा हो जाए कि मुराद जो है ना मन्नत को छोड़ दे और वो मुझसे शादी कर ले। मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मुराद को कहूँगी कि मुझसे शादी कर ले। तो यहीं पे ये लोग वलीमे की तकरीब अटेंड कर आके चाय पी रहे होते हैं। तो उसकी भाभी तो काफ़ी खुश होती हैं कि मन्नत काफ़ी प्यारी लग रही थी, काफ़ी अच्छे से हुआ सब कुछ। तो यहीं पर ये दोनों बैठे हुए होते हैं तो बातें कर रहे होते हैं। तो मन्नत कहती है अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर वापस आ गए, क्योंकि मैं तो जाने लगी थी। तो मुराद कहता है क्यों जाने लगी थी? तो वो कहता है मन्नत कहती है कि मैं इस तरह नहीं रह सकती, यहाँ पे कोई तमाशा था, यहाँ पे तो इस तरह होता है, यहाँ ऐसा होता है, तुम भी मुझे बिना बताए और छोड़ के चले गए। तो वो कहता है आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस तरह की बातें करते हैं और उसको कन्विंस कर लेता है। फिर वो साथ में हंसी खुशी रह रहे होते हैं और वो राज़ी हो जाती है क्योंकि काफ़ी नाराज़ हुई भी होती है मन्नत उससे। तो वहीं दूसरी तरफ जो है ना यहाँ पे मुराद की माँ और बहन बातें कर रहे होते हैं कि मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ, मन्नत आ गई है, अब क्या होगा। तो यहाँ उसकी बहन कहती है कि मन्नत को तो हम खुशी खुशी लेकर आए थे, हम खुद रिश्ता लेके गए थे मन्नत का, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तो अब देखिए क्या होगा, क्योंकि इनकी परेशानी तो बहुत सर चढ़ रही है। तो यहीं पे लोग सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो इसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, अपनी बीवी को तो बुलाओ, वो तो देर पास सोती रहती है, देर तक पड़ी सोती रहती है। अब उसको बोले तुम्हारी जिम्मेदारी उठाए, मेरी तो बूढ़ी हड्डियों में अब ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊं। तो यहीं पे जब मन्नत सो के उठती है तो कॉफ़ी मांगती है। तो मुराद की बहन कहती है बीवी यहाँ ये ससुराल है, ये कोई मैका नहीं है, यहाँ तुम्हें कॉफ़ी चाय नहीं मिलेगी, यहाँ तुम्हारी आंखें बातों से खुलेंगी, उठो यहाँ पे काम करना पड़ता है, यहाँ इतनी देर तक सोया नहीं जाता। इस तरह की बातें करती है और मन्नत उठ के बैठ जाती है। तो यहाँ पे इसके भैया जो ना काफ़ी बीमार से हो रहे होते हैं, मन्नत को याद कर के मन्नत को मिस कर रहे होते हैं। तो उसकी भाभी कहती है मैं कल फ़ोन करके बुला लूँगी मन्नत को, क्योंकि रस्म भी होती है। तो यहाँ पे दाल पकी होती है तो मन्नत को दाल खानी नहीं होती। तो उसकी बहन कहती है हमें तो दाल इतनी पसंद है, यहाँ तो हर एक दिन छोड़ के दाल बनती है। तो मन्नत जो है ना मुँह बनाने लग जाती है, कहती है मैं तो नहीं खा सकती। वो दिल ही दिल में सोच रही होती है और मुराद को घूर रही होती है। तो उसकी बहन भी कोई बहाना बनाती है। अब देखना ही है कि मन्नत किस तरीके से एडजस्ट करेगी यहाँ पे, क्या मुराद के लिए वो हर चीज़ को एडजस्ट कर लेगी। तो यहीं पे जब मुराद को फंदा लगता है तो इसकी माँ इतनी हैरत से देख रही होती है, जिस तरीके से मन्नत उसकी कमर पे मारती है और उसको सही कर रही होती है। तो उसकी माँ की तो आंखें बाहर आ जाती हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा।